ओम शांति। आज हम सुनते मातेश्वरी जी के 30-12-58 के महावाक्य। हेडिंग है पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब को मिटाकर पूरा बाप के हवाले हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मम्मा कहते भगवान को कालों का काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय उनका पाठ ही है पूर्ण विनाश करने का। जबकि उनको पूर्ण विनाश करना है तो जरूर कालों का काल बनना पड़े। मरते तो आते हैं परंतु उस मरने और अभी के मरने में बड़ा फर्क है। मम्मा कहते अब तो मानो अनेक जन्मों का मौत है, इसलिए अनेक जन्मों के हिसाब किताब को भगवान के आगे रखना है। मतलब जितने पिछले जन्म थे उन सभी संस्कारों को अब मारना है, खत्म करना है। जो आसुरी बन गए तो सारे हिसाब किताब को भगवान के आगे रखना है। किस तरीके रखना है वह भगवान खुद ही आकर समझाते हैं। कहते हैं चाहे अनेक जन्मों के डंडे खाकर हिसाब किताब चुकतो करो, चाहे मेरे द्वारा मेरे साथ संबंध जोड़कर जीते जी मरो। दोनों तरीके से बाबा बताते हैं। आप सब जीते जी मर रहे हो ना, या मर भी चुके हो? कोई तो मर रहे हैं बाबा कहते, और कोई मर भी चुके हैं। हम सब पुरुषार्थी हैं, दिन रात हर सेकंड पुरुषार्थ करते हैं। जबकि उनके साथ हमको चलना है तो इस पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब को पूरा चुकतू कर देना है। भले गोद भी ली है तो भी अपने हिसाब किताब को तो जीते जी चुकतू करना है ना। ऐसा नहीं गोद ले ली है तो अब हम पे कुछ हिसाब किताब ना आए, विघन ना आए। वो तो अपने हैं तो खुद ही चुकतू करने हैं। उसमें सक्सेसफुल कहाँ तक रहते हैं वह बात और है, परंतु अटेंशन दिन रात जरूर होना चाहिए। मम्मा कहते तो पूर्ण विनाश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुनिया का विनाश, परंतु उनको आत्माओं के पूर्ण हिसाब किताब को भी चुकतू करना है। उस हिसाब किताब का भी विनाश करना है। आत्माएं उनके हवाले हों तब तो धर्मराज हिसाब किताब चुकतू करे। विनाश की भी फुल तैयारियां हो रही हैं और यहाँ परमात्मा जीते जी आत्माओं को देह से अलग करा के अपने हवाले करते हैं। बाबा किसको गोद लेते हैं? शरीरों को नहीं, आत्माओं को। तो जब आत्माएं उनके हवाले होती हैं तो आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होता है। देह और देह के संबंधियों से निकल उनके हवाले होना है। देह और देह के संबंधियों से निकल, उस संबंध से, उस बंधन से निकल आत्मा को उनके हवाले होना है। बाकी निभाना तो है ही, लेकिन आत्मा को मतलब मन बुद्धि सहित उनके हवाले होना है। उस तरफ परमात्मा ने वे तैयारियां भी कराई हैं क्योंकि सबको ले जाना है। ये भी बतलाते हैं कि जीते जी हमारा होने से बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। ऐसे भी नहीं सिर्फ गोद ली तो मर चुके। कोई सोचे बाबा के बन गए तो हम मर चुके। मरने में टाइम लगता है। मम्मा कहते यह तो आत्माओं का पुरुषार्थ बहुत गहरा है। किस चीज का? मरने का, पिछले संस्कारों से मरने का। आत्माओं को अपने पूर्ण संस्कारों को मिटाए उनके हवाले करना है। हिसाब किताब पूरा देना है। अपनी प्रारब्ध लेने का हिसाब उनके आगे
रखना है, क्योंकि परमात्मा को स्थापना, विनाश, पालना का कार्य अब ही पूरा करके जाना है। मम्मा कहते, बाप हमें बतलाते हैं कि कल्प पहले इस पुरुषार्थ से तुम ये बने थे, परंतु ऐसे तो नहीं बन गए ना। किससे बने थे? बताते हैं कि तुम ये थे, ये बने थे, लेकिन कैसे? पुरुषार्थ से बने थे। कहते हैं मेरे द्वारा अपना पुरुषार्थ करने से बने थे। तो भविष्य का जोड़ और पास्ट का माइनस करना है। जीते जी ये काम करना, इसमें मुश्किलात आती है, बड़ी कठिन मंजिल है। माया ऐसी है जो बच्चे बनकर फिर बदल जाते हैं। मम्मा कहते, लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, सिर्फ वायदा करना है। भल ये बतलाया जाता है कि महारथी, घोड़े सवार, प्यादे के लिए क्या क्या पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ को तो समझना है ना, कि किस पुरुषार्थ से पूरी प्राप्ति करें। समझना तो पूरा है ना, क्योंकि जब समझ आती है तो अंदर से पता होता है कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे क्या पद मिलेगा। समझ तो है ना, फिर जितना आत्मा कर सके, तो समझना तो पूरा है ना। भगवान द्वारा समझाया तो जाता है ना कि ज्ञान बहुत सहज है, पुरुषार्थ बहुत गंभीर है, इसमें पूरा हिसाब किताब देना होता है। समझ तो आ गया, लेकिन अब करना भी तो है ना। परंतु इसमें भी रुकावटें आती हैं। हम तो ऐसे दाव लगाने वाले को धन्यवाद देंगे जो पूरा उसको समर्पण हो, पूरा हिसाब किताब उसके आगे रख दे। बाकी मंजिल कड़े ते कड़ी भी है तो मीठे से मीठी भी है, कड़ी भी है तो मीठी भी है, अति सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। मम्मा कहती सहज भी है, डिफिकल्ट भी है। हमें बनना क्या है? सरल बनना है, और सरल बनना ही हमें क्या लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है। जो थे बस वो बनना है, वहां तक पहुंचना है, जो सीढ़ियां उतरे हैं वो चढ़नी है। लेकिन सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। सहज इसलिए है क्योंकि उसका तरीका बहुत सहज है, उनको जानना भी सहज है, परंतु फिर भूलते भी झट से हैं। डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि विस्मृति हो जाती है। ये सब विघन नूंदे हुए हैं, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है। उनको जानकर अंत तक निभाना है। ऐसे नहीं विस्मृति हो गई तो हम कहें नहीं होता। नहीं, मम्मा कहते होगी, लेकिन फिर भी भूले भी, फिर स्मृति आती है, फिर चलना है। अंत तक विघन आते रहे, लेकिन हमें चलना है। ऐसे निभाने वाले ही पूरा लाभ ले सकते हैं। उस दुनिया में भी सब कुछ चाहिए ना, राजा रानी में भी नंबरवार, प्रजा में भी नंबरवार। सब एक स्थिति में तो नहीं रह सकते ना, राजा रानी भी नंबरवार होंगे, बनेंगे तो कितने, लेकिन सब कैसे होंगे? नंबरवार। 8 रतन है ना, तो 8वें का कुछ तो कमी होगी ना, वो भी महाराजा महारानी बनेंगे, लेकिन एक पहला बनेगा, एक 8वां बनेगा, तो कुछ तो परसेंटेज में फर्क होगा ना। ऐसे ही प्रजा में भी होगा। इसलिए सब कुछ जानकर संभल कर चलना है। पता है सब कुछ, लेकिन अब उसको अच्छे से जानकर और फिर संभल कर चलना है। अच्छा, ओम शांति।